मोतिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 16 जुलाई की सुबह 8 बजे की न्यूज बुलेटिन, जहां देश दुनिया की टॉप 10 खबरों की लिस्ट मौजूद है। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। आप सभी को मोतिहारी न्यूज चैनल में स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की थी तथा इसको नियंत्रित करने की बात कही है। इससे कुछ समय पूर्व ही बजट सत्र में एक नामांकित संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2019 राज्यसभा में प्रस्तुत किया। निजी विधेयक होने के कारण ये संसद में पारित तो नहीं हो सका, किंतु प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा की जाने लगी है। इस विधेयक में 2 बच्चों के जन्म का प्रावधान किया गया है। 2 से अधिक बच्चों वाले जनप्रतिनिधि को अयोग्य निर्धारित किया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी 2 से अधिक बच्चे पैदा न करने का शपथ पत्र देना होगा। हालांकि ऐसे कर्मचारी जिनके पहले से ही 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको इस प्रावधान से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को 2 बच्चों की नीति को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नियमों की भी बात इस विधेयक में की गई है। किसी भी देश में जब जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाती है तो संसाधनों के साथ उसकी गैर अनुपातित वृद्धि होने लगती है, इसलिए इसमें स्थिरता लाना जरूरी होता है। संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। भारत में विकास की गति की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। संसाधनों के साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण भारत कुल प्रजनन क्षमता दर यानी प्रजनन अवस्था में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है में ये दर करीब 2.1 है, जिसे स्थिरता दर माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत उत्तर भारत और पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्य हैं, इनमें कुल प्रजनन क्षमता दर 4 से ज्यादा है। ये भारत के भीतर एक क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करता है। जब किसी भाग में विकास कम हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे स्थान से लोग रोजगार तथा आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों पर प्रवास करते हैं, किंतु संसाधनों की सीमितता तथा जनसंख्या की अधिकता तनाव उत्पन्न करती है। विभिन्न क्षेत्रों में उपजा क्षेत्रवाद कहीं न कहीं संसाधनों के लिए संघर्ष से जुड़ा हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के बावजूद भारत की बढ़ती जनसंख्या एक सच्चाई है, जो वर्ष 2030 तक चीन से भी अधिक हो जाएगी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि विभिन्न नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं। इन परिणामों को रोकने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या को नियंत्रित करके वृद्धि दर को स्थिर किया जाए। निम्नलिखित उपायों से जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर को रोका जा सकता है। आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है तथा ऐसे परिवार भी हैं जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे परिवारों को बच्चे गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही अन्य परिवारों को भी बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार से न सिर्फ अनाथ बच्चों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना जाता है तथा पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। यदि लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाता है तो पुत्र की चाहत में अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। भारतीय समाज में किसी भी दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति आवश्यक समझा जाता है तथा इसके बिना दंपत्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है। यदि इस सोच में बदलाव किया जाता है तो यह जनसंख्या में कमी करने में सहायक होगा। सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धावस्था में सहारे के रूप में बच्चों का होना आवश्यक माना